Hello everyone, welcome to the next lecture of question series Get Vaccinated विथ चॉपर बिफोर गेट 2022। ये सीरीज़ का नाम है। इस सीरीज़ में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं चॉपर के, जो कि प्रीवियस ईयर आस्क हुए हैं। 2021 का मैंने प्रीवियस लेक्चर में दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आईआईटी बॉम्बे ने फ्रेम किया था। ये क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली ने फ्रेम किया है 2020 में, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। ऐसा क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, यार अनप्रेडिक्टेड था। यार ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलते हैं ना, तो फिर उस जगह पे वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाता जल्दी, वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाता जल्दी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो, तो वहाँ बैठ के आप इस क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे। वहाँ बैठ के आप बिल्कुल सोच भी नहीं पाओगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये सब भी समझ नहीं आता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डिस्कस करते हैं इसको कि इसमें ऐसा कुछ क्या नया था जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, या फिर ऐसा है जो हमने पढ़ा है बट एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें। ऐसा कुछ अगर स्टक हो चुके हैं तो प्लीज़ इसको देखते हैं ना, कैसे किया है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, क्या आगे भी अगर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो क्या मैं हैंडल कर पाऊँगा। बिल्कुल इसको अगर आप ऐसे इस वे में देखते हो जिस वे में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो लेट्स मूव द क्वेश्चन। In the DC to DC converter, he has not mentioned which type of converter it is. Okay, buck है, boost है, buck boost है, कुछ मेंशन नहीं किया है। DC to DC converter बोल दिया है। Shown in the figure, switch Q is switched at the frequency 10 kilohertz. Frequency कितना दे रखा है? He has given F is equals to 10 kilohertz. Okay, with a duty ratio of 0.6. What the alpha is? Alpha is nothing but 0.6. इनिशियल करंट इन द इंडक्टर इज 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक लाइन इसकी बहुत ही आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, इंडक्टर में इनिशियल करंट 0 है, यानी कि इंडक्टर की जब भी वेव फॉर्म में बनाऊंगा IL की 0 से स्टार्ट करना है मुझे। तुमने कहा ठीक है सर, इनिशियल करंट इन द इंडक्टर इज 0, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन मिलीजूल एट द एंड ऑफ 10 कंप्लीट स्विचिंग साइकिल। 10 कंप्लीट स्विचिंग साइकिल के बाद क्या होने वाला है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वो हमें बताना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर आप फर्स्ट साइकिल कब तक कंप्लीट होती है? एक टी ऑन एक टी ऑफ, कंप्लीट टी की जो साइकिल होगी वो फर्स्ट साइकिल कही जाएगी। तो मैं इसको कैसे सुनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये स्विच यहाँ लगा हुआ है, हाँ ये स्विच अगर यहाँ होता तो यार तुम सोचते कि यार तब तो ये बक बूस्ट था, तब तो ये बक बूस्ट था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, स्विच यहाँ लगा हुआ है। मैंने कहा चलो स्विच यहाँ लगा हुआ है, पहली बार में टी ऑन जब आप करोगे स्विच बंद कर दो। जैसे ही आप स्विच बंद करोगे करंट यहीं तो फ्लो होगा इंडक्टर में, ऐसा तो पहले भी होता था। तुमने कहा ठीक है सर, मैं इसको बक बूस्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ट्रीट करो तुम बक बूस्ट की तरह। तुमने कहा ठीक है सर, क्यों? क्योंकि जब ये स्विच ओपन होगा तो इंडक्टर यहीं तो डिस्चार्ज होगा, और तुमने कहा यही हो ही रहा था। मैंने कहा बिल्कुल हो रहा था। तुम कह रहे हो इसको बक बूस्ट की तरह। सर आप ट्रीट करने को कह तो रहे हो, बट अगर अल्फा में 0.6 रख दूँ V0 एवरेज के फॉर्मूले में, तो क्या 50 आएगा? क्या 50 आएगा सर? मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा बेटा। अगर तुम अल्फा 0.6 रखोगे तो 0.6 डिवाइड बाय 0.4, लेट्स सी 0.6 अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 50, दैट इज नथिंग बट V0 एवरेज। यही तो होता था बक बूस्ट के केस में। ओके, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 75। What we are getting 75। क्या ये 75 है? नहीं है। तुम कह रहे सर ये तो मुझे चौंका देगा पेपर में। मैं बिल्कुल बेटा चौंका देता, अगर तुम एग्जाम में बैठे होते बिल्कुल चौंक गए होते। तो मैं, क्योंकि मैं भी चौंक गया था। ठीक है, तो ये 75, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ब्लॉक हो चुका है माइंड यार, कुछ नहीं समझ आ रहा है। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है नहीं समझ आ रहा है। तो चलो इंडक्टर की करंट, इंडक्टर का वेव फॉर्म बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। मेरे में तो आई मीन से शुरू हो रहा था। जब मैंने स्टेडी स्टेट एनालिसिस की थी तो आई मीन से आई मैक्स जा रहा था, और एक स्टेडी स्टेट और एक वेव फॉर्म आ रही थी बढ़िया। ठीक है, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म ऐसे करके आ रहा था, जो कि उसी को फॉलो कर रहा था। क्या यहाँ भी ऐसा आ रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ नहीं समझ आ रहा, हम IL का ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है बेटा, हम IL का ग्राफ बना के देख लेते हैं। तुमने कहा ठीक है सर बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, IL का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, IL का ग्राफ बनाते हैं। चलो कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, हमारी बुद्धि बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। अब हम IL का ग्राफ बस बनाते हैं।
देखते हैं वहाँ से क्या कुछ क्लू मिलता है क्या। तुमने कहा इंडक्टर करंट सर जीरो से स्टार्ट हो रही है, इन्होंने बोल दिया है कि इनिशियली करंट इन द इंडक्टर इज जीरो, इन कंडक्टर में जो इंडक्टर में जो इनिशियली करंट है वो जीरो है। तुमने कहा ठीक है सर, कुछ यहाँ से शुरू होगा और कुछ चार्जिंग टाइम में यहाँ गया होगा। सर ये वाली करंट जो होगी वो इस समय आई मैक्स होगी। मैंने कहा बिल्कुल आई मैक्स तो होगी। तुमने कहा ये आई मैक्स है, आई मीन यहाँ जीरो हो गया है, तो सर एक डेल्टा आई एल का फॉर्मूला होता है, डेल्टा आई एल इज नथिंग बट आई मैक्स माइनस आई मीन सर जीरो हो चुका है, तो डेल्टा आई एल ही आई मैक्स है, डेल्टा आई एल ही आई मैक्स है। तो तुमने कहा सर ये मुझे करंट मिल जाए, तुमने कहा कि सर ये करंट मुझे मिल जाए तो कुछ आगे बढ़ूँ मैंने कहा ठीक है बेटा, ये करंट तुम्हें मिल जाएगी। मैंने कहा कैसे? मैं कहा डेल्टा आई एल तुम कैसे निकालते थे बक बूस्ट में? मैंने कहा डेल्टा आई एल तुम बक बूस्ट में कैसे निकालते थे? तो तुमने कहा डेल्टा आई एल इज़ नथिंग बट अल्फा वी एस अपॉन एफ एल। पहली साइकिल का टी ऑन का मैं पीरियड ले रहा था, जब मैं टी ऑन का पीरियड ले रहा था, क्यों? क्योंकि पहली बार में जैसे ही स्विच बंद होगा इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा, तो कौन सा पीरियड मिल रहा होगा तुम्हें? कौन सा पीरियड मिल रहा होगा? वी एल बराबर एल डी आई बाई डी टी। बचपन का प्यार जब तुम लगाओगे तो जो वी एल है, तुमने पहले डिब्बा अगर ले लिया तो तुमने वी एस ले लिया है, तो वी एल इजिकल टू वी एस है और जीरो से टी ऑन लिमिट लगा रहे हो, तो और डेल्टा आई एल क्या हो जाएगा? आई मीन से आई मैक्स, तो वो तो आई मैक्स ही होने वाला है। डेल्टा आई एल यहाँ पर आई मैक्स ही है क्योंकि आई मीन जीरो है। तो तुमने कहा ठीक है सर। तो यहाँ से जब फॉर्मूला डिराइव हुआ था टी ऑन टाइम के लिए, ये कौन सा टाइम है बेटा? टी ऑन टाइम है। तो तुमने कहा सर टी ऑन टाइम के लिए मैं पहले निकाल लूँ। मैंने कहा निकाल लो। तुमने कहा अल्फ़ा सर कितना है? तुमने कहा अल्फ़ा 0.6 है सर। मैंने कहा ठीक है 0.6 रख दो। मैंने कहा वी एस कितना है? तुमने कहा सर 50 है। मैंने कहा एफ़ कितनी है फ्रीक्वेंसी? तुमने कहा 10 के है। मैंने कहा कि इंडक्टर कितना है? तुमने कहा 10 मिली है। ठीक है, तो मिली से किलो कट गया, पहले तो ये काट दो। 10 10 या 100 होता है तो 50/100 मतलब 2 नीचे बचा, फिर 0.3 बचा। कितना बचा? 0.3। तुमने कहा सर डेल्टा आई एल 0.3 आ रहा है, डेल्टा आई एल 0.3 आ रहा है और डेल्टा आई एल ही आई एल मैक्स है यहाँ पर। डेल्टा आई एल ही आई एल मैक्स है। क्यों? क्योंकि आई मीन जीरो है, तो डेल्टा आई एल क्या होता है? आई मैक्स माइनस आई मीन जीरो है, तो डेल्टा आई एल ही आई एल मैक्स है। यानी कि ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू 0.3 होने वाली है, 0.3 एम्पियर होने वाली है। तुमने कहा ठीक है सर। तुमने कहा ठीक है सर। अब ये 0.3 हो गई। मैंने कहा कि अब ये करंट यहाँ से गिरेगी, अब ये करंट यहाँ से गिरना चालू होगी। ठीक है, तुमने कहा हाँ सर गिरेगी, ये जीरो पे गिरा दो। मैं कहा कैसे गिरा दो? यही तुम्हें कैसे पता कि ये जीरो पे गिरेगी? बेटा अगर जीरो पे गिरेगी, सब कुछ ठीक होता तो ये 50 नहीं चमक रहा होता, 75 चमक रहा होता। यहाँ कुछ तो बात है ना, तो एक एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार ये यहाँ नहीं गिरा दूंगा, ना इसे पहले गिरा दूंगा, ना मैं बोल सकता हूँ ये डिसकंटिन्यूअस है, कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, ग्राफ जो कहेगा उस हिसाब से हम सोच सकते हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है, टी ऑफ टाइम में अब यहाँ से कौन सा टाइम शुरू हो गया? जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ से टी ऑफ टाइम शुरू हो गया, यहाँ से टी ऑफ टाइम शुरू हो गया। ये पूरा टाइम कौन सा है? टी ऑफ टाइम है। तो टी ऑफ टाइम में क्या हो रहा होगा वो भी देख लेते हैं। तो तुमने कहा कि इंडक्टर जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो वी एल इज इक्वल्स टू वी एस, वी एल इज इक्वल्स टू वी एस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर तो ऐसे तो चार्ज हुआ है, इंडक्टर ऐसे चार्ज हुआ है, और जब इंडक्टर सेकंड हाफ में डिस्चार्ज हो रहा होगा तो अपनी वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है, करंट की डायरेक्शन को सेम रखता है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टर जब डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेज की पोलैरिटी को पलट देता है और करंट की डायरेक्शन को सेम रखता है। तो वी एल ही वी एस दिख रहा है तुम्हें, वी एल वी एस वी नॉट, सॉरी वी एल इज वी नॉट इन नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर वी नॉट है, हाँ वी नॉट है, तो हम डेल्टा आई एल कैसे निकालते थे बताओ? खुद ही सोचो। अब डेल्टा आई एल निकाल रहा हूँ, ठीक है, हम कैसे निकालते थे डेल्टा आई एल? तो मैंने कहा वी एल बराबर एल डी आई बाई डी टी से निकालते थे, एल डी आई बाई डी टी से निकालते थे। तो इसको लिख सकता हूँ मैं वी एल। अब देखो वी एल की अगर मैं बात करूँ तो वी एल अपॉन एल इंटू डी टी, और जो मेरे लिमिट ले रहा हूँ जीरो से टी ऑफ, कौन सा पीरियड है बेटा? टी ऑफ पीरियड है। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? डेल्टा आई एल निकाल रहा हूँ टी ऑफ टाइम के लिए, टी ऑफ टाइम के लिए। तो जीरो से टी ऑफ वी एल एल डी आई बाई डी टी, और उस समय डी आई क्या हो रहा होगा बताओ? आई मैक्स से कुछ आई मीन, अभी हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि जीरो हो रहा है, आई मैक्स से कुछ नीचे आ रहा होगा। स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी? आई मैक्स से। तो तुमने कहा ठीक है सर,
आई मैक्स, और यहाँ कुछ भी ना है, हमें नहीं पता कि जीरो है कि क्या है, तो हम आई मीन ले लेते हैं। तुमने कहा ठीक है सर ले लो, मैंने कहा ये डी आई था, तुमने कहा ठीक है सर ले लिया तुमने आपने, मैंने कहा ठीक है बेटा अब ये क्या होने वाला है कुछ समझ आ रहा है। मैंने कहा अगर इसकी लिमिट तुम लिखोगे तो आई मीन माइनस आई मैक्स होगा, क्या वो डेल्टा आई एल नहीं, आई मैक्स माइनस आई मीन डेल्टा आई एल। तो तुम कह रहे हो सर इसकी लिमिट को मैं पलटना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आई मैक्स को ऊपर कर दो, आई मीन को नीचे कर दो, बाहर माइनस ले लो, बाहर क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे, ठीक है ओके, बाहर क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे, ठीक है। तो हम वो पार्ट को अगर इग्नोर करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर इसी को सॉल्व करके आ रहा है वी एल इज़ नथिंग बट वी नॉट, वी एल इज़ नथिंग बट वी नॉट, ओके, वी एल इज़ नथिंग बट वी नॉट इंटू टी ऑफ, वी नॉट इंटू टी ऑफ डिवाइड बाई एल, और ये कुछ नहीं डेल्टा आई एल लिख दो, क्या लिख दो, डेल्टा आई एल लिख दो। मैग्नीट्यूड पॉइंट को हमें ध्यान देना है कि कितना गिर रहा है, ठीक है, नेगेटिव को भूल जाओ, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ को हमको देखना है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है डेल्टा आई एल का। तो तुमने कहा यार वी नॉट इंटू टी ऑफ डिवाइड बाई एल आया है सर, तो ये टी ऑफ को डिवाइड बाई टी करना पड़ेगा और नीचे भी टी, क्योंकि अल्फा चमकाना है। तुमने कहा ठीक है सर, तो मैंने कहा इसको डिवाइड बाई टी कर दो और नीचे भी डिवाइड बाई टी कर दो। तुमने कहा सर टी ऑफ बाई टी 1 माइनस अल्फा होता है, मैंने कहा ठीक है बेटा। तुमने कहा टी ऑफ बाई टी, यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, अब टी ऑफ बाई टी 1 माइनस अल्फा वी नॉट, तो तुम कहोगे सर वी नॉट 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वी नॉट 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय एफ एल इज नथिंग बट डेल्टा आई एल। तो डेल्टा आई एल क्या आ गया, वी नॉट 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय एफ एल आ गया, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर ये डेल्टा आई एल टी ऑफ के टाइम पे है, मैंने कहा बिल्कुल टी ऑफ के टाइम पे है। तुमने कहा कि सर 1 माइनस अल्फा 0.4 हो जाएगा और वी नॉट की वैल्यू 50 दी है, तो 50 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 10 किलो हर्ट्ज इंटू 10 मिली हेनरी। तुमने कहा सर मिली से किलो कट गया, 100 है, 52 नीचे बचेगा और ये 0.2 आने वाला है। तुमने कहा सर ये 0.2 आने वाला है, मैंने कहा बेटा 0.2 आ रहा है ना, डेल्टा आई एल 0.2 आ रहा है। तुमने कहा क्या, डेल्टा आई एल 0.2 आ रहा है। मैंने कहा अगर डेल्टा आई एल 0.2 है तो डेल्टा आई एल क्या होता है, डिफरेंस, डेल्टा आई एल क्या होता है, आई मैक्स माइनस आई मिन। तो ठीक है, अगर 0.2 आ रहा है डेल्टा आई एल, मतलब डिफरेंस 0.2 आ रहा है, तो 0.3 में से 0.2 घटाओगे तो 0.1 बचेगा, यानी कि कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आ रही होगी टी टाइम तक में। दिस, ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये 0.1 हो गया। अब अगर ये बताओ, अगर ये 0.1 हो गया तो डेल्टा आई एल कितना हो गया, डेल्टा आई एल कितना हो गया, 0.3 माइनस 0.1 दैट इज 0.2, और 0.2 ही तो आया है। तो इस हिसाब से नेगेटिव हाफ में क्या हुआ, टी ऑफ टाइम पे क्या हुआ, 0.2 का ये जो डिफरेंस आया है ये 0.2 का आया है, तो ये 0.1 में आके बैठ गया है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 साइकिल इंडक्टर करंट कितनी है बेटा, 0.1 है, इंडक्टर करंट 0.1 है एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद। अब हर बार जब जब टी ऑन होगा डेल्टा आई एल 0.3 आने वाला है, डेल्टा आई एल ही तो आई एल मैक्स पहली साइकिल में बन गया था। तो अगर पूछो डेल्टा आई एल क्या आया था टी ऑन टाइम में, तो तुम कहोगे 0.3 आने वाला था। तो जब जब टी ऑन होगा 0.3 मिलने वाला है। क्या ये स्टेडी स्टेट मिल गया हमको, स्टेडी स्टेट नहीं मिल रहा है, स्टेडी स्टेट नहीं मिल रहा है, सिस्टम अनस्टेबल हो चुका है, ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। ऐसा कंडीशन देखो IIT दिल्ली ने क्रिएट किया है, बिल्कुल अलग, समझ ही नहीं पाओगे बेटा हो क्या रहा है। अब तुम समझ गए ना कुछ कि यहाँ 0.1 में आकर रुक गया। अब अगर मैं अगली हर बार टी ऑन में डेल्टा आई एल 0.3 हो रहा होगा और हर बार टी ऑफ में डेल्टा आई एल 0.2 हो रहा होगा, तो तुम खुद सोचो कि अगर हम पहले मैंने 0 से शुरू किया तो 0.3 तक गया, अब डेल्टा आई एल अगर 0.3 होना है और 0.1 से स्टार्ट होना है, तो वेवफॉर्म कहाँ पर चार्जिंग वाली जा रही होगी, 0.4 में बेटा, 0.1 से 0.4, यानी कि 0.4 माइनस 0.1 0.3, तभी तो 0.3 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये पॉइंट बेटा कितना है, 0.4। और जब जब ग्राफ टी ऑफ टाइम पे जब जब ये फॉल हो रहा होगा तो डेल्टा आई एल 0.2 है, डेल्टा आई एल 0.2 है, तो फिर 0.2 का डिफरेंस 0.4 से कैसे आएगा बेटा, 0.2 का डिफरेंस अगर लाओगे तो ये 0.2 आएगा, ये 0.2 आएगा, ये कितना आ गया, ये डेल्टा आई एल यहाँ कितना हो रहा है 0.2, हर बार टी ऑफ के टाइम पे 0.2, तो 0.4 माइनस 0.2 ये 0.2 पे रुक गया। तो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुई तो 0.1 पे रुका, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुई तो 0.1 पे रुका, सेकंड साइकिल कंप्लीट हुई तो 0.2 पे रुका। इसी तरह 10 साइकिल कंप्लीट करना है,
10th साइकिल के बाद IL करंट क्या है मैं पूछूं, आफ्टर कंप्लीटेड सेकंड साइकिल IL इज नथिंग बट 0.2। तो ऐसे ही अगर 10th साइकिल कंप्लीट करें, थर्ड साइकिल 0.3, फोर्थ साइकिल 0.4, 5 साइकिल 0.5, 0.6, 0.7, 10 साइकिल 1, 10 साइकिल 1। तुमने कहा ठीक है सर मैं समझ गया, क्या आने वाला है 1। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, अगर 1 आ गया है तो IL अगर 1 हो गया है, ठीक है मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, थोड़ा जगह स्पेस चाहिए मुझे। तुमने कहा ठीक है सर IL की वैल्यू 1 आ गई। समझ आया होगा आपको कि फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद 0.1 आया है, सेकंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद 0.2 आया है। ऐसे ही 10 साइकिल जब कंप्लीट होगी तो IL की करंट कितनी हो रही होगी, आफ्टर 10 साइकिल IL इज नथिंग बट 1, IL इज नथिंग बट 1 एम्पियर। ओके 1 एम्प। ओके तुमने कहा ठीक है 1 एम्प होने वाला है। तो मैं अगर EL एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मुझसे पूछा है और मैं बचपन से जानता आ रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज नथिंग बट हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है सर हाफ इंडक्टर सर 10 मिली हेनरी है। मैंने कहा ठीक है बेटा 10 मिली हेनरी हो गया इंडक्टर, इंटू IL कितना है बेटा, IL का स्क्वायर। तुमने कहा 1 का स्क्वायर सर। मैंने कहा कुछ नहीं, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 2 5 जा 10, हाँ सॉरी 10/2 हो गया ना, तो 2 5 जा 10। तो बेटा क्या आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आफ्टर 10 साइकिल, ओके 5 मिली जूल, 5 मिली जूल। तुमने कहा ठीक है सर, तुमने कहा ठीक है सर, तो इसका आंसर बेटा क्या होने वाला है 5 मिली जूल। मिली जूल में आंसर पूछा है, 5 मिली जूल इज द आंसर। देखा बेटा क्या टेक्निक थी, कैसे मैंने इसको अप्रोच किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, मुझे बस इतना दिखा कि ये बक बूस्ट है, ये बक बूस्ट की तरह काम कर रहा है, बट यार मुझे यहाँ पर वो 75 नहीं चमका। जब मैंने V नॉट एवरेज का फार्मूला लगाया अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू VS, तो यहाँ 75 चमकना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बक बूस्ट कंडीशन, बट यहाँ 75 नहीं 50 चमक रहा है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ दिक्कत आए तुरंत आप IL की करंट की वेवफॉर्म में चले जाइए। जब मैं IL की वेवफॉर्म में मैंने T ऑन टाइम में निकाला तो मुझे पता चला कि T ऑन टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने ये कह दिया था। अगर ये ना कहते कि इंडक्टर में स्टार्टिंग करंट 0 है तो दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि उस केस में तुम्हें I min नहीं पता था और वो निकाल भी, ठीक है। तो तुमने कहा कि जो IL मैक्स है 0 से कहने के बाद इनको हमें ये पता चल गया कि डेल्टा IL इज नथिंग बट I max माइनस I min 0 है तो डेल्टा IL ही I max है। तो वहाँ से थोड़ा चमका कि यार एक बार डेल्टा IL निकालोगे तो ये मैक्सिमम मिल जाएगा, और अगर ये मैक्सिमम मिला तो फिर हम T ऑफ के लिए भी निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। समझ में आया ना बेटा। तो ये इस तरह से सोल्यूशन था, 5 मिली जूल इसका आंसर था। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। गेट 2022 में चॉपर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। IIT दिल्ली ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। ये एक क्वेश्चन ही कई क्वेश्चनों में भारी है, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और अब जो आने वाला है गेट 2019 का क्वेश्चन आने वाला है, IIT मद्रास ने फ्रेम किया था, बहुत ही आसान पेपर था और क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान थे यार, कुछ नहीं था ऐसा करने लायक। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें आसान क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक अच्छी अप्रोच सीखने को मिलती है। तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए। अगर मैंने अपना लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किया है तो ये डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट था कि उसे रिलेट कैसे करना है। आई होप मेरे चीज़ों से आप रिलेट कर पाए होंगे। डेल्टा IL तुरंत अल्फा VS अपॉन FL फॉर्मूले याद कराए थे मैंने, बहुत ही आसानी से याद हो गए थे। देखो डेल्टा IL T ऑफ के लिए मैंने यहीं पर निकाल लिया, बताओ उसको तो नहीं याद किया था, V नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा करके, उसे तो नहीं याद किया था, तो निकाल लिया था ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसको इसी वे में आपको देखना है, इसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, कभी भी स्टेडी स्टेट में आया ही नहीं, सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अप्रोच दिखाई। सो समझ आया होगा आपको। वेरी वेरी थैंक यू। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं IIT मद्रास के पेपर को लेके। थैंक यू।